हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज की अपनी क्लास रहने वाली है तिरंगा सीरीज़ का पार्ट 3। इसके नोट्स की रिवीजन क्लास रहेगी, तो आप इस क्लास को अंत तक देखना, जिससे कि आप इस क्लास का रिवीजन कर सको फटाफट से। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो ये याद रखना, ये है वी विद्यावती। और जो ASI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में। एरन अभिलेख, इसमें जो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये याद रखना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो भानुगुप्त है, ये शासक था, इनके समय का ये एरन अभिलेख है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एपिग्राफी कहलाता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये किनके समय का है? तो ये जो शासक थे रुद्रदामन, इनके समय का है जूनागढ़ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त के समय की है। इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये एक वीणा वादक थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन थे? तो ये थे हरिशैन। ये नाम याद रखना कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके लेखक कौन थे? तो ये थे हरिशैन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन सेकंड शासक थे, इनके समय का है। मंदिर निर्माण शैली, 3 प्रकार की है मंदिर निर्माण शैली। एक है नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में निर्मित होते हैं। इस शैली में जितने भी मंदिर होते हैं, जैसे कि इसके उदाहरण देखते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है, ये नागर शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने होते हैं ये द्रविड़ शैली में बने हुए होते हैं। और इनकी एक खासियत होती है कि ये पिरामिड नुमा आकृति में बने हुए होते हैं, और इनके जो बड़े द्वार होते हैं उनको गोपुरम कहा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा इसका मंदिर है द्रविड़ शैली का। तो ये है मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, वेगई नदी के किनारे। बेसर शैली, बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलकर बनी होती है। इसका एग्जाम्पल है होयलेश्वर का मंदिर, जो कि बेसर शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली, इसमें जो निर्मित मंदिर है वो यह है खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। और साथ ही में जो ये जो खजुराहो के मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी पंचायतन शैली में निर्मित है, तो ये भी याद रखना, दशावतार मंदिर। पहिए का आविष्कार ये किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है तांबा। कौन सी है? तांबा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मेहरगढ़ से। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य ये कोल्डी हवा से मिले थे। भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 2003 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये याद रखना। और ये पूरा पाषाण काल का है भीमबेटका। इसकी खोज जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर है, इनके द्वारा 1957-58 में की गई थी। और ये जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है पूरा पाषाण काल का। तो ये भी याद रखना कि पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कौन सा है? तो ये है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये जो है इसमें लिपि तो मिली, लेकिन उससे कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। और इसमें जो लिपि है ये सर्पिलाकार होती है, ये भी याद रखना। कैसे होती है? दाएं से बाएं से जो है ये सर्पिलाकार होती है। इसमें जो लिपि होती है, लिपि मिली लेकिन वो उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर निष्क्रमण, ये गृह त्याग की जो प्रक्रिया है, इसको जो है महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको निरंजना नदी बोध गया में जो है इनको
महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। चलिए महावीर स्वामी को भी देख लेते हैं एक बार इसके साथ ही, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं हो। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान। और इनको जो है निर्ग्रंथ और जीन भी कहा जाता है। और इनको मोक्ष प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। और जो भगवान बुद्ध है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावती में दिया था। और इसकी राजधानी क्या है? कौशल। महापरिनिर्वाण क्या है इसकी राजधानी? कौशल। याद रखना क्या है? कौशल। महापरिनिर्वाण या फिर मोक्ष प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? भगवान बुद्ध को तो ये कुशीनगर में हुई थी। मोक्ष प्राप्ति को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इनकी जातक कथाएं क्या कहलाती है? तो ये पूर्व जन्म की कथाएं होती है, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। उपदेश की भाषा क्या थी? तो ये थी पाली। बौद्ध धर्म में उपदेश की भाषा पाली थी। त्रिपिटक कौन कौन से थे इनके? तो ये थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिगम पिटक। क्या क्या थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिरत्न कौन कौन से थे इनके? तो ये थे बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक? तो ये थे बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। तीनों को साथ में लेके चलना, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। और बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी थी? महायान और हीनयान। क्या थी? महायान और हीनयान, जो कि चौथे बौद्ध संगति के समय ये बट गई थी। जो बौद्ध धर्म है ये महायान और हीनयान में बट गया था। जैन धर्म की शाखाएं कौन कौन सी थी? श्वेतांबर और दिगंबर। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को आती है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध है इनको जन्म की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। जन्म भी इसी दिन हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, और जो महापरिनिर्वाण है वो भी इनका इसी दिन हुआ था। इसीलिए इसको जो है वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आर्य सत्य कितने हैं? तो 4 है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और आस्तिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कैसे कहते हैं? तो ये मध्य मार्ग होता है। बहुत संगतियाँ कितनी हुई है? तो 4 हुई है। चलिए देख लेते हैं कब कब हुई है, किसके समय हुई है, कौन शासक था और कौन इसका अध्यक्ष था और किस जगह पे हुई थी। फर्स्ट हुई थी, इसका अध्यक्ष था महाकश्यप और शासक था इस समय अज्ञात शत्रु, और राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। सेकंड हुई थी सभाकामी, इसका अध्यक्ष था कालाशोक शासक था उस समय, और वैशाली यहाँ पे ये हुई थी। मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध संगति में ये इसका अध्यक्ष था, अशोक के समय हुई थी, और पाटलिपुत्र में जो है ये तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, और कनिष्क शासक था, इनके समय हुई थी, और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और साथ ही में जो चौथी बौद्ध संगति है, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, जैसे कि इसका जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? अश्वघोष था, और ये जो इसका शासक था इस समय वो कुषाण वंश का था, ये भी याद रखना। और जो अश्वघोष है इनकी पुस्तक कौन सी है? बुद्ध चरित्र। और साथ ही में जो बौद्ध धर्म है ये हीनयान और महायान की शाखाओं में कब बदला था? तो ये बदला था चौथी बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म संबंधित स्थान हेमिस मठ, जो कि लद्दाख में स्थित है, और साथ ही में जो लद्दाख में जो है हेमिस नेशनल पार्क भी स्थित है, ये भी याद रखना। नामग्याल मठ ये कहाँ पे स्थित है? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गोल्डन पेगोडा देश किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? मक्कीपुत्र घोषाल। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था, और इन्होंने जो है 322 ईसा पूर्व में जो है मगध पर शासन किया था। तो ये डेट याद रखना कि इन्होंने मगध पर शासन कब किया था? 322 ईसा पूर्व को। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चाणक्य या कौटिल्य थे। इनकी बुक थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित थी।
जैन धर्म के ये अनुयायी थे। चाणक्य जो मौर्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। और अंतिम समय इन्होंने कहाँ पे बिताया था, तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। यहाँ पे जो है गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। वैसे तो ये बाहुबली की मूर्ति है, लेकिन इनको इस मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। इनके दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, तो ये था इंडिका। और इन्होंने जो है भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया था। बिंदुसार, इनको अमित्रघात या शत्रु विनाशक कहा जाता है। इनके दरबार में आया था सीरिया नरेश जो है, इनका दूत आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक, अशोक का शासनकाल रहा था, ये गद्दी पे बैठा था 269 ईसा पूर्व में। और अशोक नाम मिलता है गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में स्थित है। इन दो अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। मगध का राजा, ये भाब्रो अभिलेख जो कि विराटनगर से मिला है। यहाँ पे जो है इनको मगध का राजा बताया गया है। इस जो भाब्रो अभिलेख है इसमें पहला शिलालेख इनका कहाँ पे मिला है, तो पहला शिलालेख में इन्होंने जो है पशु बलि की निंदा की है। सम्राट अशोक द्वारा जो है पशु बलि की निंदा की गई है पहले शिलालेख में। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का उल्लेख है। और इसी नरसंहार के बाद जो है जो सम्राट अशोक है, इन्होंने दम चक्र की नीति अपनाई थी। इसने सम्राट अशोक ने कौन से के बाद, कलिंग विजय के बाद जो है ये बहुत ही खराब भारी नरसंहार हुआ था, बहुत ही लोग मरे थे, इसलिए इसके बाद इन्होंने दम चक्र की नीति अपनाई थी। सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने पाई इनके लेखों को, तो ये पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। टोटल कितने स्तंभ थे इनके, तो ये 7 थे। सबसे छोटा वाला था रुमन देई और सबसे बड़ा था 7वां। द्वारिक समाहर्ता किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता है जो आय या राजस्व रखने वाला, संग्रहण करने वाला होता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। सन्निगाटा ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। और महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा गया था, तो ये याद रखना। मेगास्थनीज जो कि इन्होंने भारतीय समाज को जो है 7 भागों में विभाजित किया था। मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहदत्त। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये कृष्ण फर्स्ट द्वारा करवाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया था। एकाश्म पहाड़ी से बनाया गया एकमात्र मंदिर है एलोरा कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, ये दंती दुर्ग है। त्रिपक्षीय युद्ध में सबसे पहले जो राष्ट्रकूट वंश का लड़ने वाला शासक था वो था ध्रुव। ये याद रखना कि त्रिपक्षीय युद्ध में जो राष्ट्रकूट वंश है इसका लड़ने वाला शासक कौन था, तो ये ध्रुव था। कविराज मार्ग कृति का निर्माण किसने करवाया, ये अमोघवर्ष ने करवाया था। खिलजी वंश, चलिए देखते हैं खिलजी वंश से रिलेटेड पॉइंट। घोड़ा दाग ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये जलाउद्दीन खिलजी थे। नगद वेतन मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। भू राजस्व दर आधा करना उपज का, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरुआत की गई थी। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मलिक कफूर ने किया था और इनको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो ये अलाई दरवाजा को कहा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था और इसकी आकृति जो है घोड़े की नाल जैसी है। सिकंदर ए शानी, इसकी उपाधि स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी, सिकंदर ए शानी। दीवान रियासत शाना ए मंडी पद जो है इसका सर्जन किसने करवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। दरबार में कौन आए थे इनके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, इनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता है।
और साथ ही में जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक भी जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इन्होंने जो है कव्वाली को प्रसिद्ध किया था, यह भी याद रखना। इनकी कृति कौन कौन सी है अमीर खुसरो की? ये है खिजाइन उल फतू और नूह सिफियर, ये 2 कृतियाँ हैं इनकी, याद रखना, खिजाइन उल फतू और नूह सिफियर। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आगा रखा थे, इनके नेतृत्व में जो है चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और कहाँ पे करवाया था? तो ये आगरा में करवाया था। और इनका जो बचपन और नाम क्या था? तो इनको सलीम नाम था इनका, जहांगीर का। न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये जहांगीर प्रसिद्ध था। मेहरुन्निसा ये नूरजहाँ का वास्तविक नाम था। चित्रकला का स्वर्णकाल ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। इनके दरबार में चित्रकार कौन कौन रहते थे? ये रहते थे उस्ताद मसूर, दौलत खां, अबुल हसन। तो ये तीनों के नाम याद रखना कि जहांगीर के दरबार में चित्रकार कौन कौन रहते थे। एतमाद उद दौला का मकबरा ये आगरा में बना हुआ है और ये बनवाया गया था नूरजहाँ द्वारा। और किसका मकबरा है ये? तो ये जहांगीर का मकबरा है, ये भी याद रखना। और ये जो है ये पितरा दूरा पत्थर है जो कि बहुत ही कीमती होता है, इससे बना हुआ है। जहांगीर दरबार में ब्रिटिश व्यापारी कौन कौन आए थे? तो 1608 में आया था हॉकिंस, जो कि इनको अनुमति नहीं दी गई थी व्यापार के लिए भारत में। और सेकंड आया था थॉमस रो, इनको अनुमति दे दी गई थी। तो याद रखना कि पहले कौन आया था और अनुमति किसे दी गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में। आत्मीय सभा ये 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी। और साथ ही में जो वेदांत कॉलेज है इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। यंग बंग आंदोलन ये हेनरी डिजीरियो द्वारा चलाया गया था, इसकी शुरुआत हेनरी डिजीरियो द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन द्वारा की गई। तत्वाबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई। रहनुमाई सभा ये दादा भाई नेरोजी द्वारा की गई, इसकी स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना दादा भाई नेरोजी द्वारा की गई। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज या गुलामगिरी पुस्तक ये किसकी है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले की, और इन्हीं की जो पुस्तक है वो है गुलामगिरी। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो कि 1875 में बनी थी, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इंडियन लीग इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना मैडम ब्लास्टकी और जो कर्नल अलकाट है इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 में ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता और तेलंग के द्वारा की गई थी। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और साथ ही में जो रामकृष्ण मिशन है इसकी भी स्थापना 1897 में जो स्वामी विवेकानंद है इनके द्वारा की गई थी। अभिनव भारत इसकी स्थापना सावरकर द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और जो सलीम खान है इनके द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में स्थित है अमेरिका में, यहाँ पर लाला हरदयाल और सोहन सिंह दाकड़ा के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग इसकी स्थापना 1916 में एनी बिसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक थे इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी अली बंधु द्वारा। स्वराज पार्टी ये बनी थी 1923 में, किसके द्वारा बनाई गई थी? सीआर दास, चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू है इनके द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसकी स्थापना की गई थी 1924 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ इसकी स्थापना 1925 में
हेड गोबर द्वारा की गई थी। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतकार इसकी जो स्थापना है ये सीमांत गांधी कहा जाता है जिनको, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवा संघ इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। तो ये आज की जो तिरंगा सीरीज का पार्ट 3 था उसका रिवीजन क्लास अपन ने देख ली है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा।